अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये सामने देख सकते हैं बाब उमरा के मीनारे हैं दोनों, जो शहीद करके बनाए गए हैं। और ये मीनारा जो है ये न्यू अल हरम का है। और इस तरफ देख सकते हैं ये जबल उमर है। जबल उमर का नाम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से रखा गया है। यहाँ पे उनका घर मुबारक था, इसीलिए इसका नाम ये जबल उमर रखा गया है। और दूसरी साइड पे ये दारुल तौहीद है, ये भी इंटरनेशनल होटल है। जबल उमर और दारुल तौहीद के सेंटर में जगह हिस्सा जा रहा है आगे की तरफ, ये कहलाता है इब्राहिम खलील रोड। और यही सीधा हिस्सा आप जाएंगे तो ये चला जाएगा कबूतर चौक की तरफ और मिसविल्ला की तरफ। जबल उमर के साथ देख सकते हैं शिरका मक्का है, और उसके साथ जो है क्लॉक टावर है, और उसी के साथ आगे सफ़ा टावर है। सामने जो मीनारे आपको नज़र आ रहे हैं ये मलिक फ़हद के हैं। 79 के नंबर है, गेट नंबर है। यहाँ से आप उम्रे के लिए अंदर जाते हैं, और उससे आगे जो है वो अब्दुल अज़ीज़ के 2 मीनारे नज़र आ रहे हैं आपको। वो 1 नंबर गेट है, और वो शहीद करके दोबारा बनाए गए हैं मीनारे भी और गेट भी। वहाँ से भी उम्रे का जाने का रास्ता है। और ये बाब उमरा ये रमज़ान और हज में खोला जाता है, वैसे ये बंद रहता है। सामने जो एरिया है ये मताफ़ का एरिया कहलाता है, और ये जो एरिया है ये न्यू अल हरम का कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सामने ये मलिक फ़हद का एरिया है, और ये बाब उमरा का एरिया है। सामने वाली साइड पे वाशरूम है बस बिल्कुल सामने, और उस साइड पे व्हील चेयर मिलती हैं आपको। ये जो हिस्सा है 100 रियाल उसका रेंट है। अगर सही भी करनी है और आपने जो है वो तवाफ़ भी करना है तो उसका 200 रियाल है। और ये बिल्कुल सामने जो है वाशरूम है, जो है 8A वाशरूम है। इस साइड पे देखें कारपेट बिछे हुए हैं, हुजाज कराम जो है वो पानी पी रहे हैं। तो इनसे पानी आप पी सकते हैं कूलर से, लेकिन भरने नहीं दिया जाता। ठीक है, भरने के लिए जो है वो नलके वगैरह लगे हुए हैं। और ये सामने वाली साइड पे अगर आप घूम जाते हैं तो 71 और 72 या 70 गेट के बिल्कुल सामने वाली साइड पे ये नुस्ख है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपकी हेल्प की जाएगी। सामने लिखा भी हुआ है, देखें हेल्प, ये देखें। ये यहाँ पे आपने आना है, और आपका वो डेटा निकालेंगे नाम से, वल्दियत से और नाम से। उसके बाद जो आपके साथ लोग आए होंगे उनका पूछेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपको अंदर बिठा देंगे, या आपके लवाकिन को बोलेंगे इधर आ जाएं, या फिर आपको जो है डिटेल बताएंगे। यहाँ से पानी पिए मैंने कूलर से भी बस, और अभी आगे की तरफ जा रहा हूँ। ये सामने मर्दों के लिए वॉशरूम है। जैसे जैसे धूप कम होती है वैसे वैसे हुजाज कराम जो है साए में बैठते हैं, और धूप ज़्यादा होती है तो लोग उठना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि धूप आपको पता है मक्के का जो वेदर है काफ़ी जो है हॉट है, इस वजह से लोग धूप में नहीं बैठ सकते हैं। वैसे भी कोई भी खड़ा नहीं हो सकता धूप पे, ज़्यादा तेज़ धूप होती है। ये देखें यहाँ से सामने स्टैंड से टैक्सी उतारेंगी आपको, और सामने आप आ सकते हैं। ये मस्जिद आयशा से जब आएंगे आपको यहाँ उतारा जाएगा टैक्सी से। ये देखें ये सेफ्टी लगाई जाती है कि इस एरिया में नहीं बैठना है। ये देखें जो सेफ्टी वाला एरिया है। और ये जबल उमर है, इसके 4th फ्लोर पे जो है आपको अलबेग मिलेगा जो नेगेट्स वाला है। और सामने देख सकते हैं सिम है, जैन की सिम वो मिल रही है। अभी मैं जो ये हिस्से से गुज़र रहा हूँ ये मलिक फ़हद का एरिया है, और ये बार सैन की आप ज़ियारत कर रहे हैं। देख सकते हैं अभी हाजी ने थोड़ा सा पूछा मुझसे तो उनको थोड़ा समझाया। ये देख रहे हैं व्यूअर्स हुजाज कराम आ रहे हैं माशाल्लाह। सामने देख सकते हैं मक्का टावर के पास पहुंच चुका हूँ, और ये इस तरह देखें दारुल तौहीद है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत ये टावर बने हुए हैं। अभी
यहाँ से सामने की तरफ से देखें लोग जा रहे हैं उम्रे के लिए 79 गेट नंबर से सामने वाली साइड से। और अगर 79 से आप जाएंगे तो एहराम ज़रूरी है, अगर एहराम नहीं होगा तो आपको जाने नहीं देंगे। कपड़ों के लिए आपको जो ऊपर वाले फ्लोर पे भेजेंगे, अगर आप कपड़ों में ये 6 नंबर वाशरूम देखें सामने आ चुका है, ये मर्दों के लिए व्यूअर्स। और इसके पीछे ही देख सकते हैं ये दारुल जबले उमर है। और ये 79 गेट नंबर है, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। देखें सीधा ये भी रास्ता खुला हो सकता है और दूसरा वाला भी हो सकता है जो मैंने आपको पहले बताया। और ये सीधा रास्ता जाता है नीचे इब्राहिम खलील रोड की तरफ, बिल्कुल सीधा। और इस तरफ जो है ये 4 नंबर और 8 नंबर वाशरूम की तरफ। ये देख रहे हैं व्यूअर्स, बैतुल्लाह शरीफ में आ चुका हूँ। माशाल्लाह बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करें और अपने लिए दुआ करें। अल्लाह सुब्हान ताला आप सबको जल्द से जल्द आने का वसीला बनाए। सुब्हान अल्लाह, बहुत खूबसूरत मंज़र है, देख सकते हैं लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद है। सामने वाली जो बरामदा आपको नज़र आ रहा है तुर्की वालों ने बनाया है, और लाइट ब्राउन कलर का इसमें मार्बल लगा हुआ है। और बिल्कुल सामने देखें बैतुल्लाह शरीफ के, मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ये जो हिस्सा है ये बाबुल तौबा है, और इंशाल्लाह जब भी आपने आना है बाबुल तौबा पे ज़रूर जाना है और अपने लिए दुआ करनी है रब्बुल आलमीन से। और इसके साथ ही हज अस्वद है, हज अस्वद का भी कोशिश करनी है बहुत सा लेने की, लेकिन काफ़ी मुश्किल होता है। और हज अस्वद और बाबुल तौबा के दरमियान जो जगह है वो मुंतज़म कहलाती है, वहाँ पे 2-3 लोग ही पहुँचते हैं। इंशाल्लाह वहाँ भी जाने की कोशिश करनी है और अपने लिए दुआ करनी है। जब आप पहुँच जाएँ तो अपने लिए गिड़गड़ा के रब्बुल आलमीन से दुआ करनी है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, यहाँ फ़ौरन दुआ कबूल होती है व्यूअर्स। ऊपर वाली साइड पे देख सकते हैं रहमत का परनाला, यहाँ से बारिश जब होती है तो यहाँ से बारिश के पानी गिरता है तो बहुत खूबसूरत मंज़र होता है वो भी। और ये जो 3 मीनारे आपको नज़र आ रहे हैं, यह हतीम का एरिया है। हतीम की फजीलत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले बैतुल्लाह शरीफ की जो दीवार थी वो मतलब बाहर थी, थोड़ा इस हिस्से में थी। फिर बाद में दोबारा जब बैतुल्लाह शरीफ तामीर किया गया तो ये दीवार आगे की गई। दूसरी तरफ ये देख सकते हैं मकाम इब्राहिम है। मकाम इब्राहिम में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान हैं। और जब आपने तवाफ़ शुरू करना है, तवाफ़ जो है मैं आपको बताता चलूँ, तवाफ़ जो शुरू होगा आपका हजर अस्वद और ग्रीन वाली लाइट है बिल्कुल इस साइड पे। ग्रीन वाली लाइट्स के हजर अस्वद के सामने और ग्रीन लाइट के सामने जब आएंगे तो सेंटर बनेगा, वहाँ से आपने हाथ ऊपर करना है, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहना है और आपका तवाफ़ जो है वो शुरू हो जाएगा। और तवाफ़ के दौरान आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई मखसूस दुआ आती है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो वहीं फिर आगे हजर अस्वद के पास आपका एक चक्कर ख़त्म होगा, फिर वहीं से आपका दूसरा चक्कर शुरू हो जाएगा। तो ऐसे 7 चक्कर पूरे करके मुकाम इब्राहिम के जहाँ आपको लगे सामने वहाँ पे 2 रकात नमाज़ नफिल पढ़ने हैं और उसके बाद आपने सही के लिए चले जाना है। और उम्रा जब आप पहला करने आएंगे इंशाअल्लाह ताला, आपने जो एंट्री करनी है ये देख सकते हैं अब्दुल अज़ीज़ के मीनारे हैं। या तो आप इस गेट से अंदर आएंगे 1 नंबर से, या फिर आप आएंगे इंशाअल्लाह मलिक फाद से 79 गेट नंबर से इंशाअल्लाह। तो जिस भी गेट से आएंगे आपने घूम के यहीं पे आना है, ये जो हजर अस्वद की जगह है, क्योंकि तवाफ़ आपका यहीं से शुरू होगा। और दूसरी बात मैंने आपसे ये करनी है, जब भी इंशाअल्लाह आप आएंगे आपने किसी भी ऊपर वाली सीढ़ी पे नहीं जाना है। जैसे जैसे हुजाज कराम जा रहे हैं वहीं पे जाना है और ऊपर नज़र नहीं करनी है, नीचे ही अपने पाँव की तरफ या जो हाजी आगे जा रहे हैं उनके पाँव की तरफ नज़र करके चलते रहना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे आपकी ख़ुद आपकी जो है फीलिंग है, जो कहते हैं ना हिस्स जो है, छठी हिस्स है बोलते हैं ना ये, वो आपकी हिस्स आपको बता देगी कि बैतुल्लाह शरीफ में अल्लाह के बंदे तेरे सामने। अब तो आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। आप नज़र उठानी है और नज़र आपने पलक नहीं झपकनी है, उससे पहले पहले अपने लिए दुआएं मांगनी है। और मैं तो यही कहता हूँ सबसे बेहतर यही दुआ है कि आपने कहना है
अल्लाह पाक जो भी मैंने दुआएं की हैं आपकी बारगाह में, उनको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाएँ। इसके अलावा भी अगर आपको कोई आपका आइडिया है तो आप वो दुआ भी कर सकते हैं जो आपके दिल में हो, लेकिन कोशिश करनी है जो आपकी पहली नज़र है वो ज़ाया ना हो, क्योंकि बहुत कीमती होती है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है आप लोगों को गाइड करना, और जो मुझे जो मालूमात है वो आपसे शेयर करना, और इंसानों में भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन दूँ उसमें गलती भी हो सकती है, तो आप अगर किसी को पता है कि भाई गलती कर दी है तो आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि इंसान ख़ता का पुतला है, कहीं ना कहीं ज़बान स्लिप हो जाती है। बहरहाल वो गलती से ही होता है अगर कोई ऐसी गलत बात हो भी जाए। बाकी अल्लाह सुब्हाना ताला माफ़ फरमाए। दुआ की तरफ चलते हैं व्यूअर्स। काफ़ी लोग दुआ के लिए कहते हैं, तो मैं सबके लिए दुआ करता रहता हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला तमाम मुसलमानों पे अपना रहम करम फरमाए। जब दुआ कर रहा हूँ तो आप कोशिश किया करें, आमीन बोल दिया करें। तो जितने भी मुसलमान हैं हम, जो हमारी जो भी परेशानियाँ तकलीफ़ें हैं अल्लाह पाक दूर फरमाए और हम पे अपना रहम करम फरमाए, और हमें गुनाह ना करने की तौफीक अता फ़रमाए रब्बुल आलमीन। और जो हमसे गुनाह हो गए हैं, चाहे गलती में हुए हैं चाहे जानबूझ के हुए हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला हमें माफ़ फरमाए। और जितने भी लोग जो परेशानियों में हैं, जिनकी बच्चियां बैठी हुई हैं शादी के लिए, जिनके बच्चे बेरोज़गार हैं, जिनके बच्चे या बच्चियां बे औलाद हैं, जिनके घरों पे फाके हैं, जिनके ऊपर कर्ज़ है, जिनकी जो भी परेशानियाँ हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी परेशानियाँ तकलीफ़ें दूर फरमाए और उनकी गैब से मदद फरमाए। और जितने भी लोग कोशिश कर रहे हैं बैतुल्लाह शरीफ में आने की, अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द यहाँ आने का वसीला बनाए, आमीन। और जितने भी मुसलमान फ़ौत हो चुके हैं रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फरमाएँ, उनको कब्र के अज़ाब से महफूज़ रखें, दोज़ख के अज़ाब से महफूज़ रखें, जन्नत फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाएँ, आमीन। और जितने भी मुसलमान जहाँ जहाँ बसते हैं उन पे जो भी परेशानियाँ, ख़ासकर फ़लस्तीन, कश्मीर और भी जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, अल्लाह पाक उन पे अपना रहम करम फरमाए, उन पे गैब से मदद फरमाए। और जितने भी लोग दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं अल्लाह पाक उनकी भी गैब से मदद फरमाए और मुसलमानों का दुनिया में बोल भला फरमाए, आमीन। ये व्यूअर्स देख सकते हैं बाहर वाले हिस्से पे मौजूद हूँ। सामने वाली साइड पे देखें क्लॉक टावर है, दुनिया की चौथी बड़ी इमारत है। और इस तरफ सामने देख सकते हैं मक्का टावर है, और बिल्कुल इसके साथ जो है वो है दारुल तौहीद इंटरनेशनल होटल। ये छोटा सा जो सामने आपको नज़र आ रहा है, और इसके साथ इस तरफ जो है ये है जबल उमर। जबल जो है वो पहाड़ को कहते हैं, और उमर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से इसका नाम रखा गया इस टावर का, क्योंकि यहाँ पे उनका घर मुबारक था, इसलिए उनका ये नाम रखा गया। और सामने जो मक्का टावर है, ये जो सामने राउंड वाला है, इसके अंदर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो है वो घर मुबारक था। तो आपको मैंने जो साइड आपने दूसरी वीडियो देखी उसमें मैंने आपको हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो घर मुबारक है वो भी मैंने बताया, जो अबू जहल के हमाम है उनके पास था। तो काफ़ी करीब ज़ियारतें हैं जो आप पैदल भी कर सकते हैं। इसके अलावा जबल कुरैश, जबल कुबैश और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक, ये भी अबू जहल वाशरूम की तरफ है। तो ये करीब ज़ियारत है, अगर आप करना चाहें तो, बल्कि हर कोई करना चाहता है, लेकिन यह है कि पता होना चाहिए। तो वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को पता हो कि ये फ़ी सबीलिल्लाह पानी मिल रहा है, तो पानी लेता हूँ मैं यहाँ से 2 बोतल। तो काफ़ी ज़ियारतें जो हैं वो करीब हैं। तो दूसरी साइड पे मैंने आपको बताया भी हुआ है, जो गज़ा पार्किंग वाली साइड है, जो डेली वीडियो देखते हैं उनको पता होगा, उस तरफ भी 4 ज़ियारत हैं। तो ये हरम के करीब ही आप जो है पैदल जो है ये ज़ियारत कर सकते हैं। उसके बाद ये सामने वाली साइड पे जो ये आपको नज़र आ रहा है दारुल तौहीद, इसके साथ ही बिल्कुल ये दारुल तौहीद है, इसके जो है लेफ़्ट साइड पे आप जाएंगे, उस तरफ जो है जहाँ पे ज़िंदा बच्चियों को दरगोर किया जाता था वो वाली जगह है, वो मैदान है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। ये देख रहे हैं खूबसूरत मनाजिर व्यूअर्स, लोगों की काफ़ी
तादाद है इस तरफ। सुभान अल्लाह। सामने वाली साइड बिल्कुल सामने जो इस है ये खुदाई पार्किंग है, जो बसें जाती हैं क्लॉक टावर के। आप नीचे से जाएंगे, मैंने वो रास्ता भी दिखाया हुआ है, और बिल्कुल सीधा जाएंगे तो खुदाई पार्किंग पे बसें खड़े होंगी और आपको खुदाई पार्किंग पे ले जाएंगी। जिनकी शटल सर्विस है वो लोग उस तरफ जाएंगे। और मेरे नज़दीक अगर आपने इंशाल्लाह ताला अगर आप उम्रे पे आ रहे हैं तो आपने जो है इब्राहिम खलील रोड की तरफ जो है वो होटल लेना है। एक तो यहाँ पे चहल पहल बहुत है, आप देख सकते हैं, देखें आते हुए आप ये देखें, रौनक देखें आप सारी। यहाँ से सामान भी ले सकते हैं और उसके साथ साथ ये सीधा रास्ता है और साया है। ये बिल्डिंगें जो है ना ऊपर वाली, ये देखें, ये जबल उमर है, बताऊँ ये जबल उमर है, इसका साया सारी बिल्डिंगों का देखें साया है। तो इस साइड पे धूप है ही नहीं है। और इसके बरक्स अगर आप किसी और तरफ लेंगे, हिजरा रोड की तरफ लेंगे, तो वहाँ से आगे की तरफ थोड़ा सा जो है धूप है, लेकिन आपको इस साइड से आना पड़ेगा। तो इब्राहिम रोड दोनों अच्छे हैं, इन पे आप अगर आप इंशाल्लाह आ रहे हैं तो इस साइड पे आप अपना होटल लीजिएगा और शटल सर्विस नहीं लीजिएगा। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, शटल सर्विस यानी बसों वाला जो है बस पे आना जाना, क्योंकि आप इधर आए हैं इबादत के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बस रूम पे हमने उम्रा कर लिया जी, अब रूम पे बैठ जाएं, अब नमाज भी उधर ही पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। इतना ज़्यादा ख़र्चा करके आते हैं, थोड़ा सा ये थकावट तो होगी, लेकिन ये अल्लाह सुब्हाना ताला आपकी इबादत को कबूल फरमाए। कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है बैतुल्लाह शरीफ में गुजारना है इंशाअल्लाह। और इतना ज़्यादा आप ख़र्चा करके आते हैं तो कोशिश करनी है बैतुल्लाह शरीफ में भी कुछ ना कुछ खर्च करना है, अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम पे देना है। और आप आए इसीलिए यहाँ पे अजर सवाब के लिए, तो खजूर दे सकते हैं, खजूर बांट सकते हैं, तस्बीह बांट सकते हैं, चावल वगैरह दे सकते हैं। और कहाँ से चावल मिलते हैं मैंने वो आपको बताया हुआ है वीडियो में। तो ये काम आप करके सवाब हासिल कर सकते हैं, जितनी भी आपकी तौफीक हो। ठीक है, सामने सीधा जाएंगे तो न्यू अल हरम की तरफ चले जाएंगे ये रास्ता, और यहाँ से ही अंदर की तरफ रास्ता जाता है। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, इस तरफ मैं आ गया हूँ। पहले यहाँ पे रोड हुआ करता था, लेकिन तब अब यहाँ पे टाइल वगैरह लगा दी गई हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता बैतुल्लाह शरीफ का जो हिस्सा है वो फैलता जा रहा है, क्योंकि हुजाज कराम की काफ़ी बड़ी तादाद होती है। सामने वाली साइड पे देख सकते हैं अलबैग है, और कभी कभी यहाँ फ्री अलबैग भी मिलता है। इस तरफ देखें क्लॉक टावर है, ये करीब पहुँच चुका हूँ मैं क्लॉक टावर के। और बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं फ्री वाला खाना मिल रहा है, ये देख सकते हैं एहतराम के साथ मिल रहा है। लेडीज़ खड़ी हुई हैं लाइन में, और मर्द हज़रात दूसरी साइड पे खड़े हुए हैं। तो यही मैं आपको बता रहा था, अगर आप खाना देना चाहते हैं तो आप खाना दे सकते हैं। ये देखें, सामने ही जो है रेस्टोरेंट है, उनको आप देंगे पैसे और वो आपके साथ ला के इधर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये बात याद रखनी है कि सब आप कह सकते हैं भाई लाइन बनाएं, आप उनको कहेंगे लाइन बनाएं हाजियों को, तो वो लाइन बनाएंगे। ऐसे नहीं है आप बस एकदम देना शुरू कर दें तो फिर छीना झपटी होगी, तो फिर जो है आपको काफ़ी जो है दुख भी होगा, क्योंकि खाना ज़ाया हो जाता है। ये देखें दूसरी साइड पे भी लाइन बनी हुई है, ये मर्द हज़रात खड़े हैं और उस साइड से लेडीज़ खड़ी हैं, और सेंटर में यहाँ पे तो ये अल्लाह का बंदा जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने दे रखा होगा आएगा और यहाँ पे बांटेगा। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है जब इंसान दे रहा होता है। अल्लाह सुब्हाना ताला में देने वालों में रखें, और बंदे को अच्छा भी लगता है अल्हम्दुलिल्लाह के बैतुल्लाह शरीफ में मैं बांट रहा हूँ अल्लाह के नाम पे। सामने अब्दुल अज़ीज़ गेट है, देख रहे हैं, एक नंबर। और इस साइड पे ये देख रहे हैं मलिक फ़हद का एरिया। इस तरफ 8 नंबर वाशरूम है, और इस तरफ जो है 4 नंबर वाशरूम है, लेडीज़ का है 4 नंबर, 8 नंबर जो है वो 8 नंबर जो है वो मर्दों का है।
अब आगे मैं अब्दुल अज़ीज़ गेट की आपको ज़ियारत करवाता हूँ। ये सैन में मैं पहुँच चुका हूँ, देख रहे हैं आप। बिल्कुल सामने अब्दुल अज़ीज़ गेट आ चुका है। ये पूरा गेट शहीद करके दोबारा बनाया गया है और मीनारों के साथ। पहले मीनारों की हाइट कम थी, अब बढ़ाई गई है। तो ये बस जो सामने रास्ता आपको नज़र आ रहा है, ये जाता है अजीज़िया की तरफ, और ये जो रास्ता है ये जाता है गज़ा पार्किंग की तरफ। ये सामने से लोग जो आ रहे हैं ये 28 नंबर गेट की तरफ से आ रहे हैं। कुछ लोग जो है वो उम्रा अदा करके आ रहे हैं और कुछ लोग जो है वो उम्रे के लिए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सामने वाला ये जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, ये मरवा वाली साइड है जहाँ से हुज्जाज किराम बाहर की तरफ आते हैं उम्रा अदा करके। और बिल्कुल इस साइड पे देख सकते हैं अबू जहल का वाशरूम है 9 नंबर। ये सारा जो वाशरूम है 9 नंबर ही कहलाता है। बिल्कुल सामने लेडीज़ का है और इस साइड पे जो है जेंट्स का है। जहाँ पे स्क्रीन नज़र आ रही है आपको ब्लैक वाली, ये जेंट्स का है और इस साइड पे जो है ये लेडीज़ का है। ये जो आपको छोटी सी सामने ही इमारत नज़र आ रही है ये वाला, कारपेट वगैरह लगा दिए गए कालीन ने। और जैसे ही यहाँ पे साया आएगा हुज्जाज किराम भी आ जाएंगे। इस तरफ देख सकते हैं काम चल रहा है। ये सफ़ा मरवा की बिल्डिंग है सामने, यहाँ पे आपने देखें ये सही करनी है इस हिस्से में इंशाअल्लाह। और इस तरफ देख सकते हैं क्लॉक टावर है। यहाँ में फ्री में जो है बाल काट रहे हैं, ये देखें। ये कब तक है सर्विस इसका कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन फ़िलहाल वक्त ये मौजूद है। ये सामने वाली साइड से हुज्जाज किराम बाहर आते हैं। ये सामने जो आपको सेफ्टी नज़र आ रही है ये हज़रत खतीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो है यहाँ पे घर मुबारक था। बिल्कुल सामने वाली साइड पे अजीज़िया स्टेशन है और इस तरफ जबल कुबैश है जहाँ का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े किए थे। ये अंदर जो है सीधा रास्ता जाता है वाशरूम की तरफ, ये देख रहे हैं ऊपर टॉयलेट्स लिखा हुआ है। और बिल्कुल दूसरी तरफ निकल जाएंगे तो गज़ा पार्किंग की तरफ चला जाता है। ये अबू जहल का वाशरूम का हिस्सा है अंदर का, देख रहे हैं। सामने वाली साइड पे जहाँ है रोशनी पड़ रही है वहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो आप गज़ा वाली साइड पे चले जाएंगे। अंदर सारे ये वाशरूम है देख सकते हैं। बिल्कुल सामने लेडीज़ का वाशरूम है लेकिन वो सब बंद है। वो बाहर से मैंने आपको दिखाया वहाँ से जाने का रास्ता है, सामने वाली साइड से बंद है। ये मैं आ गया हूँ अब दूसरी तरफ, ये देख सकते हैं। सामने देख सकते हैं जबल कुरैश है, जहाँ पे किसी टाइम कुरैश का कबीला आबाद हुआ करता था ज़माना कदीम में। और इसी साइड पे देख सकते हैं लॉस्ट एंड फाउंड है बिल्कुल सामने। और इसके साथ ही देखें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक है। और ये देखें ये लोग आ रहे हैं, ये भी बस सामने वाली साइड से देखें उम्रा करके लोग बाहर आ रहे हैं 28 नंबर गेट से। 28 नंबर नीचे भी है ऊपर भी ऐसे ही है, पूरा गेट 28 नंबर कहलाता है। और ये लोग गज़ा पार्किंग वाली साइड से आ रहे हैं माशाअल्लाह।
सामने से भी लोग देखें आ रहे हैं।